आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित में जो है विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करना है आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, जो कि काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे। जैसे कि आपको पता है विलोपन विधि से समीकरण को हल करने की ज़रूरत कई जगह पड़ती है। तो देखिए, एक विलोपन विधि होता है और एक प्रतिस्थापन विधि होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम विलोपन विधि बता देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रतिस्थापन विधि बता देंगे, क्योंकि ये दोनों विधियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कक्षा 10 के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। और बाकी आपको 7-8 में भी आपको जो है विलोपन और प्रतिस्थापन मिला होगा और आगे चलकर मिलेगा भी आपको। तो देखिए, सबसे पहले कैसे करना पड़ता है इसे, यहाँ पर हम सॉल्व डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दो समीकरण आपको ऐसे दिए जाएंगे, जैसे एक समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब इसमें एक काम करना पड़ता है आपको, जैसे यहाँ x के साथ 9 है और यहाँ x के साथ 7 है, यहाँ पर y के साथ 4 है, यहाँ पर y के साथ 3 है। तो आपको कुछ भी करके या तो x वाला मान बराबर कर लेना है या तो फिर y का मान बराबर कर लेना है। तो हम y को ही बराबर करते हैं, जैसे y के साथ यहाँ पर 4 है और यहाँ पर y के साथ 3 है। कुछ ऐसा करिए कि दोनों y का मान जो है आपस में बराबर हो जाए। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो 3 चौक 12y हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ 3 से गुणा करें समीकरण 1 में तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और इसमें हम 4 से कर देंगे तो 4 यहीं 12 हो जाएगा, और जब 12-12 हो जाएगा तो दोनों आपस में सेम हो जाएगा। तो सेम करने के लिए समीकरण 1 में हमें 3 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो हम इसमें 3 से गुणा करेंगे, पूरे में करेंगे तो 3 9 27x हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 3 चौक 12y हो जाएगा, और 2000 में करेंगे तो 3 दूनी 6000 हो जाएगा। ये बनेगा हमारा समीकरण 3। अब दूसरे में क्या करना है, 4, और ये चीज़ हमें पहले से ही डिसीजन ले लेना है कि हमें दोनों में कितने कितने से गुणा करना है। तो इसमें 3 से करना था और इसमें 4 से, तो समीकरण 2 में 4 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर तो हम इसमें जो है 4 से गुणा करेंगे तो 4 सते 28x हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे 4 तिहाई 12y होगा, और इसमें हम करेंगे तो 4 दूनी 8000 हो जाएगा, जो कि ये बनेगा हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। अब अगर आप देखिए तो समीकरण 3 में 12y और समीकरण 4 में 12y हो गया है। अब आप ये चेक कर लीजिए समीकरण 3 और 4 में से बड़ा कौन है। तो समीकरण 4 आपका बड़ा है, क्योंकि 28x है और इसमें 27 है। तो एक काम करेंगे, हम समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देंगे, और जो करेंगे यहाँ पर लिखेंगे भी। तो समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो सबसे पहले हम समीकरण 4 को लिखेंगे 28x माइनस का 12y इक्वल में 8000। उसी के नीचे हम लिखेंगे समीकरण 3, तो ये कितना है 27x माइनस में 12y इक्वल का 6000। अब यहाँ पर देखिए, ये भी -12 है, ये भी -12 है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो 12y ये भी है, 12y ये भी है, जो कि माइनस में है, तो ये कटेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में समीकरण में 1 में से समीकरण 2 को घटाना पड़ता है। जब दोनों चिन्ह सेम हो जाए, मतलब जो अंक आप मैच कराए रहो, अगर वो दोनों अंक का चिन्ह सेम हो तो आपको ऐसे कंडीशन में घटाना पड़ता है। और घटाते समय यहाँ चिन्ह बदलेगा, 27 प्लस में था माइनस में होगा, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, और 6000 प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा। तो देखिए, ये -12 और ये +12 कट जाएगा। जब यहाँ पर हम चिन्ह बदलते हैं तो ऊपर के चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो 28 में 27 को घटाएंगे तो एक x बचेगा, 8000 में 6000 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 2000 आएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 2000। अब इतना करने के बाद आप क्या करना है आपको, अब x का मान आपको सीधा समीकरण 1 में ही रखना है। याद रखना, x का मान सीधा आपको समीकरण 1 में ही रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 कितना है, 9x है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे गुणे में x के स्थान पर हम 2000 करेंगे। माइनस में कितना है, 4y है, फिर बराबर का 2000, तो माइनस में 4y इक्वल का कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो ये 9 दूनी का 18000 होगा, माइनस का 4y इक्वल का कितना होगा, 2000 होगा, माइनस 4y इक्वल
का 2000 इधर आएगा तो माइनस का 18000 हो जाएगा। ध्यान देना 18000 होगा। माइनस का 4y इक्वल 2000 में 18000 घटेगा नहीं, 18000 में 2000 घटाएंगे तो माइनस का 16000 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 16000 पक्षांतर करेंगे तो बटे में 4 आएगा। 4 × 9 4, 4 चौक 16, 3 जीरो है यहाँ कर देंगे। y बराबर कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। फिर यहाँ लास्ट में लिखेंगे x बराबर कितना आया 2000 और y बराबर कितना आया है 4000। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा, जो कि यही आपका विलोपन विधि है। और हाँ, विलोपन विधि की एक सवाल और देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है अगर ये बटे में रहा तब कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ये बटे में संख्या दिया गया है तो x बटे 2 है प्लस में, यहाँ देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो x बटे 2 प्लस में 2y बटे 3 इक्वल का -1 है। तो ऐसे कंडीशन में आपको लघुत्तम लेके सॉल्व करना होगा। 2 3 का लासा लेंगे 6 आएगा, 2 तिहाई का 6 3, 3 का नाम 3x हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 2 आएगा, 2 दूनी का 4y होगा इक्वल में -1। तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y। ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो 6 × 9 6 हो जाएगा, जो कि बनेगा समीकरण 1। साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई बटे 3 इक्वल 3, तो यहाँ पर ऐसे तिरछा गुणा करा दो। 3x माइनस वाई बटे में 3 इक्वल का 3 हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई ऐसे तिरछा 3 3 का क्या हो जाएगा 9। ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है। तो ऐसे कंडीशन में हमें समीकरण 1 और 2 में किसी से गुणा कराने की जरूरत नहीं है। सीधा समीकरण 1 में देखें तो ये भी प्लस का है और ये 3x भी प्लस का है। जब दोनों चिन्ह बराबर हो तो घटाना पड़ता है, तो 1 में 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए समीकरण 1 में घटाना है तो समीकरण 1 लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल -6। समीकरण 2 लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल का 9। घटाते समय चिन्ह बदलेगा, ये प्लस में है माइनस में, ये माइनस में है प्लस में, ये प्लस में है माइनस में। तो 3x घटेगा, 4 1 हो जाएगा 5y बराबर 9 6 कितना हो जाएगा -15 होगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है। तो y बराबर -15, 5 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा। 5 × 9 5, 5 3 15, y बराबर का -3 हो जाएगा। अब y का मान उठाइए, चाहे 1 में रखो या फिर 2 में, दोनों आपका सही रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिखेंगे 3x है प्लस में 4 गुणे y है, तो y के स्थान पर -3 इक्वल में -6 हो जाएगा। तो ये होगा 3x प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 होगा, -6 होगा। 3x बराबर -6, इधर आएगा प्लस में 12 हो जाएगा। तो 3x इक्वल का ये आएगा 6, 3 दूनी का 6 और x बराबर कितना आएगा 2 आएगा। तो लास्ट में लिख देंगे x बराबर 2, y बराबर -3 यहाँ पर लगा देंगे। अतः यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के इस वीडियो में आपने देखा विलोपन विधि कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रतिस्थापन विधि बताएंगे, जो कि काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे। और आपको प्रतिस्थापन और विलोपन जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको 10 ही नहीं 10 के बाद आगे चलकर भी आपको विलोपन और प्रतिस्थापन का प्रयोग करना पड़ जाएगा। दोनों नियम इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको 10 के बाद जब 11 12 में जाएंगे तो वहाँ पर विलोपन प्रतिस्थापन नहीं बोलेगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से कौन सा ईजी होगा उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।